इससे होटल के अंदर है तो सबकी प्रतिनिधि है उस आपको कंट्रोल कर तुरंत वही कर दे। और जो कर्मचारी इस बात को करो, मैं ये सबसे कहूँगा सेवन से बोलूँगा कि जो भी कर्मचारी करे कम से कम उसको प्रमोशन इंक्रीमेंट, क्योंकि उसने वो काम किया कि पूरे होटल को बचा दिया। अगर वो वहां पे इनिशिएट नहीं लेता तो शायद वो फैल जाती और बहुत बुरा हाल होता। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई लेडीज है की बात नहीं, आग तो किसी को नहीं पहचानती, आपके घर को भी और किसी को नहीं पड़ती है तो ऐसे पड़ती है। मेरी बात आपको सीरियसली समझ में आ रही? तभी मैंने होटल का माइंड निकाला कि होटल से निकल जाओ। अब एक सामान्य व्यक्ति हो और आज इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो कल कहीं और काम करेंगे, फिर सब जगह यही कंडीशन होगी। ठीक, तो आप अगर जान जाओगे कि ये इसकी उपयोगिता क्या है, ये हमारी जान बचाएगा, तो उसको आप बार बार खुद भी चेक कर लोगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यार कोई गेस्ट फंस जाएगा तो कैसे निकलो? जब आपको पता होगा निकलोगे कैसे, तो अभी तो आप होटल के गेस्ट को निकालोगे, ठीक, तभी तो निकालोगे। तो आग लगी, पता ना फ्लोर में धुआं भर गया, पूरा भर गया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको क्या हुआ? दिखाई नहीं पड़ रहा। धुआं जमीन से 1.5 फीट ऊपर रहता है। क्या रहता है? 1.5 फीट ऊपर, घुटने से ऊपर रहेगा। नोट कर लेना। फिर क्या होगा? धुआं से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सबके पास रुमाल तो रहता है ना जेब में, ये आप लोग का रुपट्टा रहता है, ये रुमाल रखा हो, ऐसा रुमाल हो जो पूरा यहाँ से बांध सके, तो पूरा उसको बांधो। अगर पानी मिल गया तो भिगो के बांधो। तो क्या हुआ? वो जो धुआं है कार्बन से वो फिल्टर होकर के जाएगी और जमीन पे लेट जाएगी। लेटने का तरीका अभी हमारे उस्ताद बताएंगे कि किस तरह अपनी जान को बचाएंगे। ये इस होटल पे लागू नहीं होता, आपकी एनी बिल्डिंग, घर, सब पे लागू होता है। हमारी ट्रेनिंग आपको बचाना है। इस तरह की ना ट्रेनिंग कोई देगा ना मिलेगी, फ्यूचर में देखना। और इससे पहले भी जितनी डील हुई है आज तक ऐसा चीज नहीं बताई। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, स्वतः ही काम कर रहा हूँ कि आग लगे नहीं, और आग लगे तो किसी की जान जाए नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात को। इसके बाद हम फायर हाइड्रेंट एक्सटिंग्विशर क्या चलते हैं यही बात रखिए, हमारे पास सब बता देंगे। मैं आपको वो ब्रीफ करना चाहता हूँ, माइंड सेट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने दिमाग से फायर फाइटर बन जाएं, और अपने घर में भी ये मेरी बातें हैं ये आपको जाए। और मैं एक मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने अभी 1 हफ्ते पहले चालू किया था, उसमें डाल देता हूँ ताकि किसी को देखना चाहे उसको देखे और उससे सीख सके और लोग जान सके। ठीक है, तो ये हमारे उस्ताद जी, हम केस के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अभी विजयनगर में एक घटना हुई थी कुछ महीने पहले, और एक चौथे मंजिल पे आग लगती है और उसमें परवा ट्रैप हो जाता है। आग इतनी बड़ी थी कि घर में वही इंटीरियर डेकोरेशन की वजह से बड़ी पूरा चलने लगा, चिल्लाने लगे कि वे नहीं बच पाएंगे। और ये काम इतने शॉर्ट टाइम में हमारे पास होता है कि अगर हमने प्रेजेंट सा माइंड में कुछ समय के अंदर इसको इनिशिएट नहीं लिया तो बनता क्या। इन बंदे ने, इन्होंने इतनी हिम्मत करी, छत से रस्सा डाला, बालकनी में जाते हैं, बालकनी भी बंद है, बालकनी को भी बंद कर रखा है, हमारे यूटर्न में मिल जाएगा आपको ये चीज। तो वो रस्से से हिम्मत करके आप सोचिए 15-16 मीटर हाइट पे एक रस्से से हमारा जवान जा रहा है, अंदर तोड़ करके अंदर जाता है। अंदर एक छोटे से फ्लैट में ऐसा क्या तुमने बना दिया कि पूरा घर जल रहा है, और फिर आप चिल्ला रहे। ये जाके उनको तुरंत लिटाता है जमीन पे, क्या आप लेटो, पानी मिल गया तो डरो, कपड़ा मुंह बंद करो, हम अब कर रहे हैं। फिर ये बाहर से उस पाइप की रस्सी बांध करके खींचता, फिर फायर फाइटिंग करता, फिर निकालता। ये सब काम 15 मिनट के अंदर हुआ। अगर 10 मिनट या 5 मिनट की देरी होती तो वो सारे जाएगी। इस चीज को लोग नहीं समझते, हम समझते हैं। हमारे घरों में झगड़े होते हैं, इस सब झगड़े होते हैं जब आग पे जाती है। आप सोचो ना, जब आग लगती है तो आप भाग रहे होते हैं ना, और हम अंदर जाते। इट्स अ डिफरेंट फाइट। कितना खतरनाक है। हमारे पास भी ऐसी टूल्स हैं, ऐसे कपड़े हैं, जहाँ में पूछ जाएंगे हम बचा लेंगे। सिर्फ टेक्निक और हिम्मत है, मेन है हिम्मत। जो डर गया तो मर गया, जो डरता नहीं है फाइट करता है, वही हीरो बनता है। ठीक है।